हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का डीकेएस एकेडमी में। जिन बच्चों ने पेड कोर्स ज्वाइन कर लिया है, उनके लिए भी ये है। जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया, उन बच्चों के लिए भी है, ठीक है? सारे बच्चों के लिए है और ये पहला वीडियोज़ है, तो फिर आप यूट्यूब पे भी फ्री में आपको मिलने वाला है और ऐप के अंदर भी फ्री में मिलेगा, ठीक है ना? इसके बाद जो वीडियोज़ आएँगी, जैसे ही हम कंटेंट वगैरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको फिर सारी सी पेड पेड कोर्सेज़ हो जाएँगी, ठीक है? कैसे पढ़ने वाले हैं आज हम थोड़ा-सा ये बात करेंगे और बेसिकली हम कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, ठीक है? उसके बारे में थोड़ी-सी आज नॉलेज लेंगे, तो आप थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा बेसिकली कोर्स के बारे में। कल से जो हमारी क्लासेज़ होंगी, वो प्रॉपर क्लासेज़ स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? अ, स्लाइड मेरे दोस्तों ऐड कर दिया गया है, अब तक ऐसा किसी ने भी पढ़ाया नहीं होगा, ठीक है? तो ये तो मुझे नहीं पता कि अब तक किसी ने ऐसा पढ़ाया होगा कि नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि आप बता पाओगे कि ऐसा है या नहीं है, ठीक है? क्योंकि बाकी किसी के हमने वीडियो कोर्स देखे नहीं है, तो इसका आइडिया तो है नहीं। बेसिकली हम इसकी बात करने वाले हैं कि हम देखिए इसको कैसे-कैसे फॉलो करने वाले हैं, एक-एक वन बाय स्टेप करके हम देखेंगे इसको, ठीक है? तो एक थोड़ा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं चीज़ों को, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, एक-एक टॉपिक करके स्टार्ट करना चालू करेंगे और लगभग 15 दिन की क्लासेस होंगी इसमें, तो आपको ओवरऑल सारी मैपिंग की क्लासेस कंप्लीट हो जाएँगी, ठीक? चलिए, तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम देखेंगे दोस्तों वर्ल्ड के बारे में। पूरा वर्ल्ड कैसे है, विश्व कैसे है, उसको थोड़ा-सा हम देखेंगे कि कैसा दिखता है हमें। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक-एक कॉन्टिनेंट पकड़ेंगे और एक-एक कॉन्टिनेंट को पढ़ते जाएँगे। सबसे पहले पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है? उसके बाद पढ़ेंगे साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका, देन यूरोप, देन एशिया, देन ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद अंटार्कटिका और आर्कटिक, ठीक है? ये जब कंप्लीट होगा तो हम इंडिया के मैपिंग पे आएँगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि जीलैंडिया क्या सर, ठीक है? तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 8 कॉन्टिनेंट होंगे जिसको हम जीलैंडिया नाम देते हैं, ठीक है? तो वो उसके बारे में थोड़ा-सा हम पढ़ेंगे कि क्या है, कैसे है, क्या रीजन्स हैं, क्या क्यों हम नहीं मान रहे हैं या कि क्यों इस मैप में नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं हम लोग। और उसके अलावा बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जब बारी आएगी तो इंडिया को बहुत अच्छे से देखेंगे दोस्तों हम उसके नेशनल पार्क पार्क, रिवर्स कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या-क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है? तो कितनी यूटीज़ हमारी रह गई हैं, कितने स्टेट हैं, तो सारा सब कुछ हम एक साथ देखने वाले हैं उसमें, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक? ठीक है दोस्तों, अगर इन केस आपको कोई डाउट होता है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ डाउट रह गया है, ठीक है? देखो आपको हर जगह ऑप्शंस मिलेंगे, ऑप्शंस कहाँ-कहाँ मिलेंगे उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे जो लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होंगे, ठीक है? आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, राइट? उसके अलावा जो लोग ऐप में देख रहे हैं, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें चैट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? आपको उसमें चैट का ऑप्शन दिखेगा, जैसे ही आप ऐप खोलते हो ना, तो जब नीचे आप देखोगे, तो नीचे आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं। एक होम मिलता है, एक बैचेज़ का ऑप्शन मिलता है, एक स्टोर का मिलता है, स्टोर के बाद जस्ट आपको चैट का ऑप्शन मिलता है, राइट? उसके आगे आपको प्रोफ़ाइल का ऑप्शन मिलता है। जो चैट वाला ऑप्शन उस पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे आप हमें डायरेक्टली चैट कर सकते हो। कोई भी इश्यूज़ होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो हम डायरेक्टली आप हमें उस पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें याद रखिएगा, अगर आपको कुछ भी चैट करना है, तो आराम से कर सकते हो। और इस वीडियोज़ को जो ऐप में है दोस्तों, जितने लोग ऐप से परचेज़ किया हुआ, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शंस रहेगा, आप इसको 1 साल तक आराम से रख सकते हो, ठीक है? हाँ, एक चीज़ और है, इसके अलावा जितने भी मेरे वीडियोज़ कोर्स हैं सब अनलिमिटेड टाइम तक उसको आप देख सकते हो, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो सीक्वेंस हमने लिखा है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, आर्कटिक ऐसे ही हम पढ़ने वाले भी हैं, ठीक है? तो आज हम क्या करेंगे थोड़ा-सा बेसिक देखते हैं। थोड़ा-सा हम क्या करते हैं, बेसिक तरीके से इसको देखते हैं 7 कॉन्टिनेंट कौन-सा है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है? चलिए। तो अगर आप मैप में देखें एक बार, ठीक है? तो कितने कॉन्टिनेंट है बेसिकली उसको समझते हैं एक बार। कॉन्टिनेंट कितने हैं टोटल हमारे दोस्तों? 7। कॉन्टिनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? महाद्वीप। क्या कहते हैं दोस्तों? महाद्वीप। तो याद रखिए कॉन्टिनेंट को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं, ठीक है? महाद्वीप कहते हैं। इसी को हम हिंदी में इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है? ये चीज़ तो आप समझ लिया आपने, कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं? एक बड़ा भूभाग होता है जो कई देशों से घिरा होता है, एक बहुत ही बड़ा लैंड एरिया होता है जो कई कंट्री को एक साथ लेके, एक साथ मिलके बनता है, ठीक है? बेसिक से एकदम सिंपल लेहमैन लैंग्वेज में हम चीज़ों को याद रखेंगे। देखिए ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आपको कॉन्टिनेंट की भाषा एकदम पर्टिकुलरली पढ़ाई जाती है, लेकिन हम वो पर्टिकुलर भाषा के रूप में नहीं जानेंगे। हम क्या करेंगे, अपनी समझ बनाने के लिए मैपिंग में बेसिकली देखो मैपिंग क्या है? मैपिंग के हर साल प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? और अगर आपने मैप बनाना सीख लिया या मैपिंग को कोरिलेट करना सीख गया, तो आप बहुत सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अच्छे से दे पाएँगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स होंगे जो मैपिंग के हैं नहीं, लेकिन मैपिंग के थ्रू आप उसको आंसर दे सकते हो। जैसे, अगर आपको पता है कि यूरोप में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है? वहाँ पे रेगिस्तान नहीं है, ग्रीनरीज़ है, बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठंड है, तो वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होगा? आप एक गेस लगा सकते हो, राइट? तो हम मैपिंग जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती चली जाएँगी, ठीक है? शायद इकोनॉमिक्स से आप चीज़ें को कोरिलेट कर सकते हो, ठंडा देश है तो वहाँ पे काजू उगता होगा कि नहीं उगता होगा, राइट? कौन सी वहाँ पे फसल उगती होगी, राइट? कौन से क्रॉप्स अच्छा होता होगा, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे समझ पाओगे,
राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैपिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें तो देखो हमने कहा था कि हम ऐसे ही पढ़ने वाले भी हैं। तो दोस्तों हमारे जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो होते हैं टोटल 7, ठीक है, 8 पे नहीं जाएंगे, 7। उसके हम पढ़ेंगे कि यार 8वां कौन सा है और क्या कहा जा रहा है अभी, उसके उसको लेके हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे भी ऐसे ही, कंट्री ऐसे ही देखेंगे। तो सबसे पहले आपका कॉन्टिनेंट आता है नॉर्थ अमेरिका, सेकंड आता है आपका साउथ अमेरिका। आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे चलना भी है, ठीक है। आप देखो अपनी गाड़ी चलानी है तो अपने से चला सकते हो, लेकिन अगर टीचर के अकॉर्डिंग चलना तो एक बार चल के देखो, मजा नहीं आया तो फिर कहना आप, ठीक है। तीसरा कॉन्टिनेंट है आपका अफ्रीका, चौथा कॉन्टिनेंट है यूरोप, पांचवा है एशिया, ठीक है, सिक्स है आपका ऑस्ट्रेलिया, और सातवां है आपका अंटार्कटिका। हम बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे दोस्तों। नॉर्थ अमेरिका से चलेंगे, साउथ अमेरिका आएंगे, साउथ अमेरिका से अफ्रीका आएंगे, अफ्रीका से यूरोप, यूरोप के बाद एशिया, एशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद अंटार्कटिका। अच्छा, ये एक बीच में मैंने मिडिल ईस्ट दिखाया है। कई बार मिडिल ईस्ट टर्म यूज होता है, लेकिन हमें दोस्तों एक्चुअली आइडिया नहीं होता कि मिडिल ईस्ट है कहाँ पे। देखो मिडिल ईस्ट जो है ना ये, ठीक है, बेसिकली अरब कंट्रीज को मिडिल ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, ये एशिया का ही पार्ट है, तो एशिया के अंदर ही मिडिल ईस्ट भी आता है, ठीक है। इंडिया, बाकी म्यांमार, ये सारे श्रीलंका वगैरह को लेके हम इसको साउथ एशिया बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बेसिकली सारे एशिया के ही पार्ट है, तो उसको हम अलग से जब कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे एशिया तो वहाँ पे और अच्छे से देखने वाले हैं। तो आज के लिए अभी तक हमने क्या सीखा है, अभी तक हमारे कॉन्टिनेंट कितने हैं दोस्तों, 7। कितने हैं, 7। कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका जिसको हिंदी में हम उत्तरी अमेरिका बोलते हैं, साउथ अमेरिका जिसको हम दक्षिणी अमेरिका बोलते हैं हिंदी में, अफ्रीका को अफ्रीका ही बोलते हैं, यूरोप को यूरोप ही बोलते हैं, एशिया को एशिया बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया ही कहते हैं, अंटार्कटिका को अंटार्कटिका ही कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया प्लस ओशियाना, ठीक है, ओशिनियाना बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक है, ये क्या, ओशिनिया या ओशियाना भी बोलते हैं, ओशिनिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये है क्या बेसिकली, अगर इसकी बात करें, देखो ऑस्ट्रेलिया जब भी हम कहते हैं ना तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिला के बेसिकली हम बोलते हैं आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकिन जब पापुआ न्यू गिनी और यहाँ फिजी वगैरह इन सबको मर्ज कर देते हैं ना, तो इसको हम ओशियाना बेसिकली बोलने लगते हैं, ठीक है। तो यहीं पे एक डिस्प्यूट होके 8वां कॉन्टिनेंट भी आया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम इसके बाद ही देखेंगे, जस्ट एक मैप और देखेंगे, उसके बाद हम आपका जिल इंडिया पे आ जाएंगे। तो उस पे मैं बताऊंगा कि आपको क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है बेसिकली, ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा है, हमारे कितने कॉन्टिनेंट है, 7। ये सातों कॉन्टिनेंट याद होने चाहिए, ठीक है। कंट्रीज वगैरह धीरे धीरे देखो, अभी हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नया लग रहा होगा, जो नए बच्चे होंगे जिन्होंने पहले से पढ़ा होगा उनको बहुत ही स्मूथ और बहुत ही ईजी लग रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस मैप को देखो आप, जो मैंने चीजें बताई यहाँ पे अब आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा। क्लियरली क्या दिख रहा है, एक तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। अच्छा हम ये अंतर समझेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूएसए और अमेरिका, ठीक है, ये अलग अलग हैं कि ये कहीं है, इन सब के बारे में अंतर समझेंगे। यूएसए क्या है, अमेरिका क्या है, नॉर्थ अमेरिका क्या है, साउथ अमेरिका क्या है, हमें तीनों एक ही जैसा कई बार लग जाता है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे कि क्या है। तो याद रखिए कॉन्टेंट आप हमारे कितने हो गए हैं अभी तक, कितने हुए हैं, 7, ठीक है। बहुत लोग कहेंगे सर आर्कटिक बीपी तो है, आर्कटिक को आपने क्यों नहीं चूज किया, तो ये भी मैंने बहुत बार पढ़ाया, लेकिन अभी आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो भी देखने वाले हैं हम लोग। अभी तक हमने क्या क्या देखा है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है सर कितनी बार रिपीट करोगे, राइट। देखो एबीसीडी अगर मैं आपसे बोल दूं आज पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए बोल दूं, तो आप एक सांस में मतलब रुकोगे भी नहीं शायद। मैं बोलूंगा भाई रुक जाओ प्लीज रुक जाओ, लेकिन आप रुकेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि आपको इतनी बार पढ़ा है, इतनी बार पढ़ा है कि वो दिमाग में छप सा गया है, ठीक है। आप नशे में भी रहेंगे तब भी ए टू जेड तक फंबल नहीं करेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो मेरा पर्पज दोस्तों ये है कि इतनी बार आप चीजों को रिवाइज करो रिवाइज करो रिवाइज करो कि दिमाग में छप जाए, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट्स क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब इसमें एक चीज और मैं आपको साथ में बता देता हूँ, यहाँ पे ओशियन कितने हैं, ठीक है। कई बार आपसे पूछ लेता है कि महासागर कितने हैं, तो याद रखिएगा एक तो पैसिफिक ओशियन है जिसको हम प्रशांत महासागर बोलते हैं, यहाँ पे बता दे रहे हैं, आगे चल के और बार रिपीट होगा ये, ठीक है। तो एक है आपका प्रशांत महासागर, ठीक है। दूसरा है आपका अटलांटिक महासागर, इसको नॉर्थ और साउथ दो भागों में बांट देते हैं, लेकिन है एक ही ये, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा है आपका इंडियन ओशियन, ठीक है, जिसको हम हिंद महासागर बोलते हैं। चौथा है आपका साउदर्न ओशियन, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद पांचवा आपका जाता है आर्कटिक ओशियन, तो ये आपका आर्कटिक ओशियन है। तो याद रखिएगा महासागर कितने हैं, अगर मैं महासागर की बात करूं या ओशियन की बात करूं, ठीक है। तो अगर महासागर की बात करूं तो टोटल कितने हैं दोस्तों, 5 है। और महाद्वीप कितने हैं, अगर मैं बात करूं महाद्वीप, महाद्वीप को क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट आपके साथ है, कॉन्टिनेंट मतलब जमीन वाली, लैंड वाली भूमि जो है ना, उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और सागर वाली मतलब ओशियन को, ठीक है, ओशियन को इंग्लिश में इसको ओशियन हम इंग्लिश में बोलते हैं। ये कितने हैं टोटल,
5 है। तो 5 नाम हमने रखे हैं इसके। देखो है तो पूरा एक ही ज़मीन, ठीक है? तो इसको हमने अलग-अलग बस नाम रख रखे हैं। अब ज़मीन की अगर बात कर रहे हैं या सरफेस की बात कर रहे हैं, देखो होता क्या है, जैसे आपने कई बार तालाब देखा होगा, तालाब ऐसे है, फिर गड्ढा है तो यहाँ पानी भरा हुआ है, फिर इसके बाद इधर उभरा हुआ तालाब है, फिर इधर गड्ढा है तो पानी भरा हुआ है। अब मान लो तो इसमें वाटर भर जाए, ठीक है? इसमें वाटर भर जाए, आप क्या कहोगे? एक तालाब ये है, एक तालाब ये है, राइट? ये तो कहते हो। अगर मान लो यहाँ पे ऊँचाई है, यहाँ पे ऊँचाई है और यहाँ पे ऊँचाई है, ठीक है? आप क्या कहते हो? एक ये तालाब है, एक दूसरा तालाब है। हम अलग-अलग नाम से रख देते हैं बेसिकली, ठीक है? सेम ऐसे ही हमारे ये ज़मीन भी है, जो हमारे कॉन्टिनेंट सेम ऐसे ही है, ठीक है? अब यहाँ पे सागर भर गया तो हमने इसको पैसिफिक ओशियन नाम दे दिया, इसको नॉर्थ अमेरिका दे दिया, फिर पानी आ गया, ऐसे ही तो है देखो, इधर पानी आ गया आपका इस साइड में, थोड़ा-सा नया करके देखते हैं ना, नहीं कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। देखो इस स्लाइड में देखो, ठीक है? इस स्लाइड में देखो आप, ये पानी आ गया, फिर हमें क्या मिला? ज़मीन मिला, फिर पानी आ गया, फिर ज़मीन मिला, फिर पानी आ गया, फिर इधर ज़मीन मिला, फिर पानी आ गया, फिर ज़मीन मिला। तो हमने क्या किया? इसको पैसिफिक डाल डाल दिया, इसको अटलांटिक डाल दिया, इसको आपका इंडियन ओशन डाल दिया और इस वाले एरिया को हमने कह दिया था आपका अंटार्कटिका ओशन भी बोलते हैं इसको कई बार, ठीक है? साउदर्न ओशन भी बोलते हैं। और ऊपर वाले को हमने क्या दे दिया? आर्कटिक। तो 5 तो हमारे ओशियन हैं, ठीक है? 5 हमारे कितने ओशियन हैं और 7 हमारे महाद्वीप हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7, ठीक है? तो 7 हमारी ज़मीन है और 5 हमारी क्या है? पानी वाला एरिया जिसको हम ओशियन या महासागर बोलते हैं। इतना चीज़ें हमने समझ ली है, ठीक है? आज हमने बस 2 ही चीज़ समझी और 2 ही चीज़ समझेंगे, ज़्यादा ओवरलोड नहीं देंगे खुद को, ठीक है? अब जो बात चली थी जीलैंडिया की, ठीक है? तो जैसे कि हमने देखो यहाँ पे देखा था कि आपका ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड आता है। ये वाला इलाका देख रहे हो आप, 45 साउथ लिखा हुआ है जहाँ पे, ये है आपका न्यूजीलैंड। तो ये है आपका यहाँ पे न्यूजीलैंड, देखो ये वाला, ठीक है? अब जब वैज्ञानिक अभी रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने क्या पाया कि ये एरिया पूरा ना पानी में इतना डूबा हुआ है, ठीक है? ये है लेकिन एक ही कॉन्टिनेंट टाइप, इन्होंने बोला कि ये पूरा एक कॉन्टिनेंट है लेकिन ये पूरा पानी में डूबा हुआ है, ठीक है? जो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में है, ठीक है? तो ये है आपका न्यूजीलैंड। तो इन्होंने न्यूजीलैंड की वजह से इसका नाम क्या दे दिया? जीलैंडिया कॉन्टिनेंट दे दिया। इसकी पुष्टि 100% नहीं हुई है, ना ही इसको एज ए कॉन्टिनेंट के रूप में दर्जा दिया गया है। तो अगर आपसे अभी पूछा जाए कि कॉन्टिनेंट कितने हैं तो आप कहोगे 7 ही है, जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती, ठीक है? तो याद रखिएगा 8 कॉन्टिनेंट नहीं है हमारे पास, अभी हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है। इसको दर्जा देने की बात चल रही, सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, देन ये एज ए एक कॉन्टिनेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारे यहाँ। एक और इमेज देख लेते हैं। देखो है क्या, इसका लगभग 94% जो भाग है दोस्तों, ये पानी में डूबा हुआ है। 6% है और 6% में क्या है आपका, आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपका न्यूजीलैंड और एक ये है यहाँ पे न्यू आपका कैलेडोनिया, ठीक है? कैलेडोनिया और न्यूजीलैंड को मिला के दोस्तों ये मतलब बेसिकली बात करें तो 6% ऊपर है पानी के, बाकी 94% क्या है? डूबा हुआ है। अगर एज ए कॉन्टिनेंट इसको हम दर्जा देते हैं कि ये कॉन्टिनेंट है हमारा, ठीक है? अगर हम इसको कहते हैं कि हमारा कॉन्टिनेंट है दोस्तों, तो होगा क्या? ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होगा, क्योंकि कौन सा देश है यहाँ पे? बस न्यूजीलैंड। आपको पता है न्यूजीलैंड बहुत छोटा है, मतलब यूपी से भी अपने छोटा है दोस्तों, समझ रहे हो आप? यूपी से भी छोटा है। तो आप समझ रहे हो कितने, अगर इंडिया को कह दिया जाए कि आप अपने यहाँ कॉन्टिनेंट बना लो, पता नहीं कितने कॉन्टिनेंट हम बना देंगे यहाँ पे, राइट? तो याद रखिएगा ये आने वाले समय में हो जाएगा, ठीक है? अभी कंसिडरेशन के लिए चल रहा है। तो ये जीलैंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि कुछ नई चीज़ किसी ने बोल दी। वरना कोई कहे, आप किसी से जाके कहते हो कि मैंने तो मैपिंग पूरी कंप्लीट पढ़ ली है, राइट? वो कहेगा अच्छा जीलैंडिया कहाँ है बताओ? तो ऐसा ना हो कि आपको चीज़ें ना पता रहे। तो देखो जो चीज़ें कंप्लीटली हो चुकी हैं उसको भी मैं बता रहा हूँ साथ में, प्लस जो होनी है उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा याद रखिएगा, अभी आगे चल के जब जैसे-जैसे डेवलपमेंट होते चले जाएँगे तो हम इसमें ऐड करते चले जाएँगे, ठीक है? अब थोड़ी-सी पॉपुलेशन वाइज़ या एरिया वाइज़ देख लेते हैं, सबसे बड़ा कौन-सा है? जैसे किसी का घर बहुत बड़ा होता है, किसी का घर छोटा होता है, तो हम कंपेयर नहीं करते हैं, यार इसका ज़मीन बहुत बड़ा है, ठीक है? जैसे किसी की अगर लैंड है, ज़मीन है, तो हम कहते हैं इसकी ज़मीन इतनी बड़ी है, इसकी ज़मीन इतनी बड़ी है, तो हम कहते हैं इसका वाला ज़्यादा बड़ा है, इसका छोटा है, ठीक है? फिर किसी का बहुत छोटा है, तो हम कहेंगे सबसे बड़ा इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। या फिर किसी का घर ही होता है, तो हम क्या कहते हैं इसका घर बहुत बड़ा है, उससे छोटा घर किसका है? इसका है। मान लेते हैं इसका पर्सन का नाम ए होता है, ये बी है, ये सी है, ठीक है? तो हम कहते हैं सी का घर सबसे छोटा है, ए का घर सबसे बड़ा है, उसके बाद बी का है। सेम ऐसे ही कॉन्टिनेंट भी है, जितने भी हम कॉन्टिनेंट हैं हमारे, जितने हमारे महाद्वीप है, तो सबसे बड़ा घर कौन सा है? एशिया वाला है। उसके सेकंड नंबर पे कौन सा घर आ जाता है? अफ्रीका जाता है। थर्ड नंबर पे कौन सा घर आता है? नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका। फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका। सिक्स नंबर पे यूरोप। सेवंथ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये साइज वाइज है, एरिया वाइज है, जमीन कितनी बड़ी है किसके पास, ठीक है? कितनी बड़ी लैंड है किसके पास, राइट? तो इस हिसाब से है। तो सबसे बड़ा कौन सा? एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये आपको पीसीएस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आएगा, याद रखिएगा। पीसीएस, एसएससी, इन सब में ज्यादातर पूछे जाने के चांसेस होते हैं। यूपीएससी में थोड़े से चांसेस इसके कम होते हैं, लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है?
मैंने बेसिकली इसके एरियाज भी लिख दिए हैं, बट इस ये रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा आप परसेंटेज वाइज थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, कि एशिया सबसे बड़ा है और कितने परसेंट है पूरे जमीन का, तो याद रखिएगा 29%। अब ये कैसे निकाला मैंने, मान लेते हैं पूरी जमीन मान लेते हैं कि इतना है, 100% है, 100% में एशिया का भाग कितना है, तो याद रखिएगा 29% है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा सबसे कम किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है, जस्ट हमने अभी पढ़ा। तो ये याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है। बाकी टोटल जमीन है कितनी है ये याद रखने की जरूरत बेसिकली नहीं है आपको। अगर पॉपुलेशन की बात, पॉपुलेशन वाइज बात करें, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती क्या है, जमीन तो हमने देख ली कि सबसे बड़ा कौन है, एशिया है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं इस भूमि पे, सबसे ज्यादा लोग कौन कहाँ रहते हैं, अगर इसी बात जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 घर हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 4 घर मैंने बना दिया, ए बी सी और डी, ठीक है, डी घर है, सी घर है, बी घर है और ए घर है। मैं पूछूं किस वाले घर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो आपको कहोगे सर बी वाले घर में बहुत लोग रहते हैं, यहाँ पे 10 लोग रहते हैं, यहाँ पे 8 लोग रहते हैं, यहाँ पे 7 रहते हैं, यहाँ पे 6 रहते हैं। तो आप क्या कहोगे, 10 वाले घर, जो बी वाला घर है उसमें 10 लोग रहते हैं, सबसे बड़ा घर यही है, ठीक है। तो मैं पूछूं पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, तो एशिया में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ रहते हैं, अफ्रीका में, देन यूरोप में, देन नॉर्थ अमेरिका में, देन साउथ अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पे बस शोध कार्य करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपके इंपॉर्टेंट है। बाकी पॉपुलेशन वाइज मैंने चीजें लिख रही है, अंटार्कटिका में लोग शोध कार्य करते हैं, तो लोग वो जो 4000 के आसपास संख्या दिख रही है वो एक्चुअली 4000 लोग रहते नहीं है, रिसर्च वर्क से बेसिकली जाते हैं, इसलिए यहाँ पे देखो परसेंटेज में आपको 0 दिख रहा होगा, ठीक है। तो याद रखिए सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं हमारे, देखो अब देखो 62% रहते हैं, जमीन कितनी भी दिखाई थी मैंने, 29% के आसपास था ना, ठीक है। तो ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जब मेंस लिखोगे तो आप कहोगे हमारे पास क्या है, जमीन 29% है और लेकिन लोग इसके जस्ट डबल से ज्यादा रहते हैं। तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन प्रीलिम्स में क्या है, प्रीलिम्स में भी आप ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर आप स्टेट के पीएससी एग्जाम या पीसीएस एग्जाम जिसको बोलते हैं उसमें भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे बन सकता है, ठीक है, कि पॉपुलेशन वाइज कितनी पॉपुलेशन रहती है एशिया में, ठीक है, या फिर परसेंटेज वाइज कितनी जमीन है एशिया के पास, ये पूछ सकता है, सबसे कम किसके पास है ये पूछ सकता है, ठीक है। तो आज मैंने बहुत बेसिक बेसिक चीजें समझाई हैं आपको दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा, एंजॉय किया होगा जर्नी को आपने, ठीक है। और बहुत नई नई वीडियोस लाएंगे, बहुत नए नए चेंजेस लाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों का शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक इसको परचेज नहीं किया है परचेज कर लिए, जो फाउंडेशन कोर्स में उनको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।